जाना चाहूंगी, सुनील जी, आपने सबकी राय सुन ली, सबकी बातें सुनी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है वो भी मैं जानना चाहूंगी। तो पूजा जी, मुझे नहीं दिख रहा कोई नई बातें हो रही हैं। हर चुनाव में यही हम लोग देखते हैं। और दूसरा, दशक पहले की समीक्षा करेंगी ना चुनाव में, तो लगभग ये प्रयोग होते आए हैं। आप देखिए, चौधरी चरण सिंह ने उस समय नारा दिया एक अजगर, और अजगर में 4 जातियों को समाहित करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोर्चा खोला। क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसको कैसे खत्म किया जाए, सत्ता में कैसे आए, वो कामयाब हुए। उसके बाद समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। मिले मुलायम काशीराम हमा में उड़ गए जय श्री राम के नारे ने सत्ता में किसको पहुंचाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे ऐसे नारे हैं। आप ये देखिए, नेता जब ऐसी बात मंच पर करता है तो उस समय तालियां बहुत जोर से बजाई जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या जनता दोषी नहीं है इसके लिए? क्या नेताओं के समर्थक भी वही सुनना चाहते हैं जो निश्चित तौर से लोकतांत्रिक नहीं है। खड़गे साहब ने भी बयान दिया योगी जी के ऊपर, पर खड़गे साहब ये नहीं बताएंगे कभी कि जब उनका घर जलाया गया, जिनमें उनके भाई बहन जल गए, मां जल गई, उनको जंगल में रहना पड़ा अपने पिता के साथ, आखिर वो लोग कौन थे? ये भी तो देश जानना चाहता है कि आपके परिवार के साथ जो घटना हुई, आखिर में वो किस समुदाय के लोग थे। अब तो आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई बार के विधायक और एमपी हैं। यदि आपके परिवार के साथ जिस समुदाय ने अत्याचार किया उसको आप न्याय खुद के परिवार को नहीं दिलवा सके, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के होकर के आप क्या बयान देंगे? और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, और देखिए, ठीक है योगी जी के ऊपर आपने टिप्पणी की, मैं तो उपराष्ट्रपति भवन गया, मैं कई बार गया इन्हीं की सरकार में रहते हुए, टोपी लगा के शेरवानी पहन के ऐसे रहते थे, अंदर जाके डर लगता था। 92% 93% स्टाफ मुस्लिम था। उसमें खड़गे साहब ने नहीं देखा क्या कि उपराष्ट्रपति भवन में क्या हो रहा है? और 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तब उन्हीं का बयान आता है कि इस देश के मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। आपने क्या किया? 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, किसी विशेष आपके समुदाय के साथ इस देश में कोई घटना घटी, आपने दौरे किए, आपने कोई आयोग बनाया, आपने सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा? नहीं, क्योंकि राजनीति करना निश्चित तौर से कांग्रेस को भी आती है और अन्य राजनीतिक दलों को भी आती है। आप देखो, ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, यदि ओवैसी साहब जिस समुदाय से आते हैं तो उन्हीं बाहुल्य सीटों पे आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? दूसरी सीटों पे क्यों नहीं लड़ रहे? लोकतांत्रिक तरीके से तो सब जगह जाना चाहिए आपको, लेकिन आप भी उसी परिक्रमा से बाहर नहीं निकलना चाहते जिस परिक्रमा की बात और राजनीतिक दल करते हैं। तो ये सब कहना बेईमानी होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा, रामायण महाभारत के जितने भी लोग थे सारे लोगों के नाम उसमें आ गए। गुजरात चुनाव में भी आपने देखे, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखे। तो मैं नहीं मानता ये कोई नई बात है। ये मुझे लगता है कि देश के वोटरों को, देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आखिर में ऐसी बात करने वाले मंच पर जो नेता, उनके मन में यदि ये बोल के कहते हैं तो मन में इनके कितना जहर भरा होगा। इस बात को मुझे लगता है कि देश के हर एक नागरिक को समझना चाहिए कि वास्तव में वो उनके विकास में सहायक है नहीं, या केवल ऐसी बातें करके, आपको भिड़ा करके केवल वो सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी देश की विडंबना ही यही है, जैसा आप कह भी रहे हैं कि लोगों को समझना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत, लेकिन आखिरकार वो भी इन चीजों को भाप पाने में कहीं ना कहीं पीछे ही नजर आते हैं। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला, शेतकरी